प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो 2 दिन पहले जेदे के प्रोग्राम में नून लीग के एक पटवारी की ठुकाई की थी और होपफुली आप सब ने जो है उस ठुकाई को बड़ा एंजॉय किया होगा। अब प्यारे पाकिस्तानियों, उस ठुकाई के बाद खान साहब के वकील ने जो है वो परवेज खटक का जो है वो बंदोबस्त करने का प्रोग्राम बनाया है। उनका एक क्लिप भी जो है वो इस वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे और ऐसी उन्होंने बात कर दी कि अवाम कह लें कि हंस 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 के उनका बुरा हाल हो गया। लेकिन उससे पहले जो है वो 2 मीम्स आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, एक पटवारी का और शरीफ खानदान का। तो पहले आप ये मीम देख लें। ये शरीफों का असल काम है, ये इनकी औकात थी और इनको जो है वो कहां पे लाके बिठा दिया गया। तो ये छोटा सा क्लिप है, इस पे गौर करें, एंजॉय करें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। शबले वेखे तूतियां ते नाल नाल वाजे वजदे वेखे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने क्लिप देखा कि जितना भी आप कह लें कि शरीफ खानदान है, जो इनके बड़े हैं, ये सारे मरासी हैं। ऐसे लगता है कि ये मरासियों का खानदान है। पहले कहीं जो है ये कोई ढोल वोल बजाते थे, कहीं मुजरा वुजरा करते थे, गाते वाते थे, वही सारी चीजें जो है वो इनके अंदर आई हुई हैं। वो नवाज शरीफ को भी आपने सुना, मतलब वो कहता है कि जी आपने मुझे कहा मेरी तो आवाज मोहम्मद रफी जैसी है। मतलब यार तू कहाँ, मोहम्मद रफी कहाँ। फिर आपने शोबाज को भी गाते हुए देखा, वो कहीं गया पता नहीं छापा वापा मारने, वहां कहीं कवालियों वाले उसने देखे, उनसे माइक ले लिया, कहता जी मैनू तो मैं भी गाना गाना। फिर नानी की आवाज भी आपने देख ली फटी फटी, लोग उसके ऊपर भी उसको दाद दे रहे थे। फिर हमजा की भी जो है वो आपने आवाज देखी, उस पर भी जो है वो उसको दाद मिल रही थी। नवाज शरीफ जो है वो कोठे का जिक्र कर रहा। राणा सनाउल्लाह कहता है कि जी मेरी बेटी डांस बड़ा अच्छी। मतलब कौन गैरतमंद बाप मीडिया पे आके बोलेगा कि मेरी बेटी जो है वो डांस करती। बंदे को तो वही मैं कहता हूं कि कहीं खड्डा खोद के जो है वो बीच में बैठ के खुद ही अपने ऊपर जो मट्टी डाल लेनी चाहिए। कोई गैरतमंद बंदा होता वो मतलब ये सुन ले कहीं बाहर से तो वो छलांग लगा दे कहीं से कि यार मेरी बेटी इस तरह की जो है वो बात कर रही है या उसके बारे में इस तरह की जो बात की जा रही। मतलब यार कौन बाप अपनी बेटी के बारे में कहता मेरी बेटी डांस बड़ा अच्छा करती है। अजीब मतलब। और इसने देखा है तो अभी वो ये बात कर रहा है ना, मतलब कि राणा सनाउल्लाह कहीं बैठा होगा, उसकी बेटी डांस कर रही होगी, राणे ने उसको देखा तभी उसने ये बात की ना कि मेरी बेटी डांस। मतलब यार किस तरह का बेगैरत आदमी बेटियां नचवाता है, बेटी को नाचते हुए देखता है। तो इस तरह के यार मैं भी अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए, क्योंकि औरतों की बात हो रही है तो वो मुनासिब नहीं लगता कि कुछ मतलब इस तरह की बंदा गुफ्तगू करे। हमारा तो दिल नहीं मानता। लेकिन ये ऐसे बेगैरत ने मीडिया पे आके कहते हैं जी हमारी बेटी जो है वो डांस बड़ा अच्छा कर लेती है। बाकी मरासियों को जो है वो आप लोगों ने देख लिया है। तो इस चीज से ये बात आप कह लेंगे साबित हो गई है कि ये पहले मरासी थे और बजाय इनको सियासत में आने के इनको जो है वो कोई ढोल शोल को ढोलक शोलक। और हाँ, इनकी हिना परवेज भट्ट ने एक बार जो है वो इंटरव्यू दिया था, आपको आई थिंक यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, करंट वालों को, द करंट के नाम से। उसमें वो कह रही थी कि मरियम जो है वो ढोलक बहुत अच्छा बजाती है। तो यार तो ये फिर इस खानदान को यहाँ सियासत में जो है वो जोर जबरदस्ती लाने की क्या जरूरत थी और बार बार उसको वजीर आजम बनाने की क्या जरूरत थी नूरे को। इनको कोई ढोल वोल लेके देते, कोई देगचियां वगैरह लेके देते बजाने, कोई हैं पराते शराते लेके देते पुट्ठी करके, कोई वो बजाते, ये घर घर जाते या शादियों के जो है वो फंक्शंस अटेंड करते या कोई दूसरे जो फंक्शंस होते हैं, मीटिंग्स वगैरह आती हैं बिजनेस, वहां पे जाते, को ढोल वोल बजाते, को गाने शाने गाते, को उधर पैसे शैसे कमाते, इनका नाम भी होता और लोग इनकी जो है आप कह लेंगे टैलेंट की वजह से इनकी इज्जत भी करते। ये किधर सियासत में आ गए यार ये लोग। तो इनका काम नहीं था मुल्क को चलाना,
लेकिन इनको लाया गया, फिर बनाया गया, और मुल्क का हाल आप देख लें 75 साल बाद भी मैं ये समझता हूं कि जो 1947 1947 में जो पाकिस्तानी हालात थे वो मुझे लगता है कि वो बेहतर थे आज के हालात से। इतने साल गुजरने के बाद भी 76-77 साल हमारा मुल्क आप कह लें कि उस 47 से भी पीछे गया हुआ। क्यों गया हुआ? जब मरासियों को इतने बड़े ओहदों पे ला के बिठाया जाएगा तो मुल्क का जो है वो यही हाल होगा। और अभी भी आप देखें मुल्क का सत्यानाश करने के बाद वो अभी भी जो है ना वो लाडले बच्चों की तरह बाहर नाराज होकर बैठा हुआ है, और उसका जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम ही खत्म होने का जो है वो नाम नहीं ले रहा। अभी वो एक नई चीज आई हुई है, इसके बारे में वो भी बात कर रहा था मुबशिर लुकमान, जो इनके आप कह लेंगे इनके साथ था, खान साहब के साथ खिलाफ था। वो भी साहब फरमा रहे थे कल के नवाज शरीफ ने फरमाइश की है बड़े जिद्दी बच्चों की तरह कि मैं आऊंगा, मुझे जो है वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी वफाक में, यानी कि MNAs मेरे जो है वो 2/3 मेजोरिटी में होने चाहिए असेंबली में, और साथ पंजाब मेरे हवाले किया जाए वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ, फिर मैं वापस आना है। साथ ही वो फरमाता है कि मैं जेल भी नहीं जाना, सीधा इथू मैं आवांगा, मीनारे पाकिस्तान जावांगा, उतू फिर सीधा हेलीकॉप्टर के जरिए मैंने घर जाना है, बस मेरी शर्तें मंजूर ने तो मैं आवांगा, नहीं तो मैं नहीं आना। मतलब यार तू वहां बैठा हुआ है ड्रामेबाज आदमी, आज तक तेरी बीमारी का किसी को पता नहीं चला, तेरे इलाज का किसी को पता नहीं चला, बीवी तू नहीं दफनाने आया, माँ तू नहीं दफनाने आया, और यार तू अपना स्टाइल चेक कर, जेल में नहीं जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तू यार साला लगने उन्होंने जिन्होंने तू कह रहे हैं। बहरहाल वो नई फरमाइशें आ गई हैं, तो मुबशिर लुकमान के मुताबिक वो कहता जी मैनू तो नहीं नजर आता कि वापस आसी। और जब ये इस तरह की फरमाइशें कर रहा था जिनके साथ, उन्होंने आगे से जो है वो आधे में ही फोन ही बंद कर दिया कि यार एक ही बकवास करी जा रही है, आधी फरमाइशें नहीं खत्म हो रही हैं। तो बहरहाल ये मीम आपके साथ शेयर करना था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, मुझे बड़ा पसंद आया, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और इसमें शरीफों की हकीकत भी है, ना तो ये सियासतदान थे, ना तो ये पढ़े लिखे थे, ना ही इनके अंदर ओरेटर्स लीडर वाली जो है वो क्वालिटीज थी। ये मरासी थे, भांड थे, और अभी भी इनकी जो है वो, क्योंकि ये चीजें आप कह लेंगे वो खून के अंदर होती हैं, वो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाती हैं, और वो जो है वो जाहिर हो गई हैं। तो ये मरासी थे, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की, पाकिस्तानी इमाम की, इस तरह के जो है वो तोहफों को पाकिस्तान पर जो है वो मुसल्लत किया गया। आपकी इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर बताएं। उसके अलावा एक और मीम शेयर करेंगे राणे का, आप सब जानते हैं इसे जी, पाकिस्तान का साबका वजीर दाखिला, साबका पंजाब का वजीर कानून, और भी बड़ी लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट है, अभी टाइम में आपका जाया नहीं करूंगा, जानते ही हैं जो इसकी हरकतें हैं। इन साहब ने जो है ना वो पटवारियों की आप कह लेंगे वाट लगाने की, उनको ठोकने का जो है वो प्रोग्राम बना लिया, पटवारी परेशान हो गए। पहले आप ये सुन लें ये साहब क्या फरमा रहे हैं, फिर आगे मजीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना राणे को। राणा ये कहता है कि जी हमने एक ऐप तैयार करवाई है, उस ऐप के अंदर हम जो है हर पटवारी का डाटा लेंगे, उसका मोबाइल नंबर, CNIC नंबर, वो कहाँ पे रहता है, उसका डाटा हमारे पास आ जाएगा, और उसकी जो लाइव लोकेशन होगी करंट जहां पे वो होगा वो भी हमारे पास आती रहेगी और अपडेट होती रहेगी कि ये बंदा अभी कहाँ है, अभी कहाँ है। जिस दिन जलसा होना है, यानी कि जिस दिन नूरे ने वापस आना है 21 अक्टूबर को, अगर वो आया, वैसे तो उसने आना नहीं है, हमें तो पक्का यकीन है, इनको लगता है कि वो नूरा आएगा। तो बहरहाल वो राणा ये कहता है कि जी 21 को नूरे ने आना है, मीनारे पाकिस्तान में जलसा होना है, उस जलसे में हर पटवारी का होना जो है वो जरूरी है, और अगर वो नहीं होगा तो उसकी लाइव लोकेशन हमारे पास होगी, तो पूरा डाटा हमारे पास होगा, हमें पता होगा कि कौन कौन आया है और कौन कौन जो है वो कहाँ पे था। उसके बाद जो है वो उस पर आप कह लेंगे ये लोग कार्रवाई करेंगे। ये होना ये है कि जो इनके MNAs MPAs हैं, ये अपने MNAs MPAs को कहेंगे अपनी लिस्टें लेके आओ लोगों की,
वो लिस्टों लोगों की लिस्टें आ जाएंगी, ये उठा के उसको फीड कर देंगे, सेव कर लेंगे उस ऐप के अंदर, और उसके बाद जो है वो इनको पता चलता रहेगा कि भाई ये इसने इतने बंदों की लिस्टें दी थी, इसके इतने बंदे आए हैं, इतने नहीं आए। तो बेसिकली अब उन एमपीएस जो इनके साबिका हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है, एमएनएस के ऊपर भी प्रेशर है। वो आगे एमएनएस एमपीएस जो है वो अपने नीचे लोगों पे प्रेशर डालेंगे। मतलब ये एक चेन चलेगी। नूरे ने जो है वो डंडा दिया इसको राणे को, राणे ने ऐप बनवा के जो है वो डंडा दिया आगे एमएनएस एमपीएस को, वो आगे डंडा देंगे अपने नीचे हवारियों को, और वो नीचे जो जिन्होंने बंदे घेर के लाने हैं पटवारी, वो आगे उनको डंडा देंगे, किसी ने नसना नहीं है, पूरी ट्रैकिंग हो रही है, तुसी चुके जाओगे, थोड़े नाल ये होगा। तो इस तरह से जो है वो प्रेशराइज करके लोगों को लाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि भाई ये देख लें, अवाम जो है वो यहाँ पे इकट्ठी होगी है। तो ये इनका नया तरीका है, वारदात है। ये भी बिरयानी के डब्बे तो देंगे उन लोगों को, लेकिन साथ ये भी बोलेंगे कि भाई डब्बा लेके तुसी नसना नहीं, थोड़ा रिकॉर्ड साढ़े कोल ऐसी तो नप लेना फिर बाद। तो ये हालात हो चुके हैं इस वक्त। इस तरह से जो है इन्होंने अवाम घेरू करनी है। ये जरा अवामी लीडर है और अवामी लीडर के करतूत हैं कि इस तरह करके जो है इन्होंने आना। हो सकता है उनसे कोई कार्ड शार्ड भी ये लोग रख लें अपना कि भाई आपको 5,000 रुपया देंगे, बिरयानी का डब्बा देंगे, डाटा अपना इंटर कराओ और अपना शनाख्ती कार्ड हमारे हवाले करो, जलसे के बाद जो है वो आपको वापस कर देंगे। और ये इस तरह की हरकतें करते हैं। शायद हमने केस देखे हैं इनके जलसों के दौरान, ये कार्ड जमा कर लेते हैं CNIC, बाद में देंगे। और इलेक्शन के दिनों में तो माशाल्लाह पहले ही ये लोग कार्ड ले लेते हैं, पैसे दे देते हैं, कार्ड ले लेंगे, इलेक्शन के बाद आपको दे देंगे। हालांकि होता ही है कि बंदा खुद पोलिंग स्टेशन में जाता है, वहां पे अंगूठा लगाता है, स्टैंपें लगती हैं, पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ये पहले ही कार्ड रख लेते हैं, पता नहीं किस तरह से जो है वो वोट कास्ट करा लेते हैं। तो इतने तरीके हैं ये लोग। तो ये काम आगे होना है कि बिरयानी का डब्बा दिया, पैसे दिए, उसका डाटा ऐप में एंटर किया और कार्ड उसका रख लिया, और उसको बोलेंगे कि भाई चल जा जलसे गाह दे विच और वापसी पे अपना जो है वो कार्ड ले लेना। तो इस तरह जोर जबरदस्ती यरगमाल बना के ये लोग लाएंगे जलसे में और अवाम को कहेंगे देखें मेरा कितना इस्तकबाल हुआ है, अवाम जो है वो उमंड आई है मेरे इस्तकबाल के लिए। तो मतलब इस तरह का ये इमाम खुमैनी जो है वो बनने की कोशिश करेगा। तो ये हकीकत हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये इनका तरीका वारदात है, जो राणा खुद अपने मुंह से बता रहा है। तो ये हालात हैं लोगों के। तो एक ये चीज भी आपके साथ शेयर करनी थी। अब आते हैं खान साहब के वकील के ऊपर, शेर अफजल मरवत साहब। उन्होंने जो है वो इसका भी बंदोबस्त करने की बात की है, परवेज खटक की। तो ये आप सुन लें वो क्या फरमा रहे हैं, फिर आगे मजीद बात करते हैं। और भाई आपको तो मतलब ये है कि किसी टीवी ड्रामे में लाश की का किरदार दिया जा सकता है, और दूसरा जो है ये मैं इसके नाम के आगे से ये खटक साहब हटाऊंगा। खटक तो बड़े गैरती लोग हैं, बयाने दे रहे, मजबूरी थी भाई आपकी, न तो सीयत है ना आप खुद चल फिर सकते हैं, हमारी मजबूरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना खान साहब के वकील को, वो कहते हैं कि इसकी औकात ये है कि इसको जो है वो ड्रामे में सिर्फ लाश का किरदार मिल सकता परवेज खटक को, जितनी एक उसकी सेहत है और जितनी एक उसकी उम्र है। मैं ये समझता हूं उसको लाश का किरदार भी किसी ने नहीं देना। वो मतलब जितनी एक उसकी सेहत है वो ऐसे लगना है इसको मरे हुए भी को 50 साल हो गए हैं, और वो इसका आप कह लें कि डीकम्पोजिशन वाला जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट जो है तो गली सड़ी हुई ऐसे लग रही है 100 साल पुरानी है। तो मतलब बड़ा जबरदस्त उन्होंने पॉइंट मारा कि तेरी औकात ये है कि तुझे जो है ना वो लाश का करेक्टर भी बेसिकली जो है वो किसी ने नहीं देना, और तू इतनी बड़ी बड़ी जो है वो बातें करता, नाम के साथ तूने खटक साहब लगाया हुआ, मैं तेरे नाम से जो है ये खटक भी जो है वो हटवाऊंगा। खटक जो है वो तो बड़े इज्जत गैरत वाले जो है वो लोग होते हैं, और तू ये जो है वो क्या बेगैरतियां कर रहा है। और मजीद उन्होंने आगे ये काल चल के कहा कि भाई तेरी जो उम्र है, कबर में तेरी टांगे हैं, और तेरे ऊपर जो प्रेशर था तो आराम से बैठ जाता जब हालात जो है वो बेहतर हो जाते। और हालात कभी एक जैसे तो नहीं रहते, ये तो आप कह लें कि कभी उतार चढ़ाव जिंदगी में होता है। जैसे वो हॉस्पिटल में चले जाएं आईसीयू में तो लोगों को वो वेंटिलेटर लगे हुए होते हैं, वो जो लाइन चल रही होती है कभी अप कभी डाउन, स्ट्रेट हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये जिंदगी में तो यही है, कभी अप कभी डाउन, स्ट्रेट वाला तो मामला ही नहीं होता। तो अगर इस पे बुरे हालात आ गए थे, प्रेशर आ गया था, चुपचाप बैठ जाता कुछ अरसे के लिए। और इतनी तेरी उम्र है, तूने वैसे भी अब सियासत करके क्या करना था। वो जैसे उन्होंने कहा भी तेरी अभी तुझे जिंदा लाश का भी जो किसी ने रोल नहीं देना ड्रामे में,
जो तेरी सेहत है, तेरी जिंदगी है, मतलब जो उम्र शुमर है तेरी, तो ये साइड पे बैठ जाता। कल को जब साल को 2 साल को हालात बेहतर, को भूखा तो नहीं मर रहा था, 10 साल हुकूमत की हुई थी जनाब उन्होंने, तो बैठ जाता। कुछ 6 महीने साल के बाद हालात बेहतर होते, खान साहब बाहर आते तो फिर से पीटीआई के साथ आ जाता। लेकिन ये साहब जी पहले तो पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया, फिर ऊपर से कहता है मैंने नई पार्टी बनानी है, नई पार्टी बनाई, ऊपर सोने पे सुहागा, कहता मैंने पीटीआई को तोड़ना है। इसी पे जो है वो खान साहब के वकील ने कहा था मेरा पुत्र तू गन्ना भी नहीं तोड़ सकता, पीटीआई को जो है वो तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है। वो फिर साफियों ने जो है वो मजे लेना शुरू कर दिए खान साहब के वकील से कि भाई क्या वाकई गन्ना नहीं तोड़ सकता, तो उन्होंने कहा गन्ना फड़ाओ इन्हों तोड़ के बखावे, मैं वकालत छोड़ना, इतना बड़ा उन्होंने दावा कर दिया था। तो ये हालात ने यहाँ पे प्यारे पाकिस्तानियों, तो ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी थी। अब देखें परवेज खटक के नाम से खटक जो है वो खान साहब के वकील कब से जो है वो हटवाते हैं, वो हर बात के ऊपर केस करने की धमकी देते हैं और उनका अच्छा खासा जो है वो वसी तजर्बा है। और ये जो खान साहब आप कह लें कि अडियाला जेल, इधर से अटक जेल से अडियाला जेल आए हैं, उसमें भी जो मेन रोल है नहीं खान साहब के जो है वो वकील का। तो बहरहाल देखते हैं प्यारे पाकिस्तानियों आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।